आप प्लेसबो हैं डॉ। जो डिस्पेंसा हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग की शक्ति पर एक अविश्वसनीय नजर डालते हैं। डॉ। जो डिस्पेंसा एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता है जो परिवर्तन, उपचार और चमत्कारों के विज्ञान में अग्रणी है। वह हमारे मन की शक्ति से हमारे जीवन को बदलना, हमारे शरीर को ठीक करना और अलौकिक रूप से जीना सिखाता है। उनकी किताबें यू आर द प्लेसिबो और ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ दोनों इस बारे में हैं कि आप अभी जहां हैं वहां से कैसे पहुंचा जाए जहां आप होना चाहते हैं और अपनी कल्पना से परे जीवन का अनुभव कैसे करें। उनकी शिक्षाएं ब्रेन मैपिंग में उनके वर्षों के शोध और दुनिया भर में उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं पर आधारित हैं। प्लेसिबो प्रभाव के बारे में आप प्लेसिबो हैं डॉ। जो डिस्पेंसा प्लेसिबो प्रभाव के विज्ञान पर गहराई से नजर डालते हैं। हाल के दशकों में अभूतपूर्व शोध से पता चला है कि मानव मस्तिष्क में शरीर को ठीक करने की एक शक्तिशाली क्षमता है। जब वैज्ञानिक प्लेसिबो के विरुद्ध फार्मास्यूटिकल दवाओं का परीक्षण कर रहे थे तो अनजाने में ही इस तथ्य पर उनकी नजर पड़ी। प्लेसिबो आमतौर पर एक चीनी की गोली या नमकीन घोल होता है जिसका उपयोग चिकित्सा परीक्षणों में वास्तविक दवा की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक तब आश्चर्यचकित होने लगे जब प्लेसिबो दवा, जिसका कोई उपचार प्रभाव नहीं था, अचानक उनके रोगियों में सहज उपचार उत्पन्न करने लगी। जब व्यक्तियों को विश्वास हो गया कि वे असली दवा ले रहे हैं, लगातार बार बार परीक्षण के बाद परीक्षण में, तो व्यक्ति ठीक हो गए। मन को ठीक करने वाले शरीर के निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। कई अध्ययनों से पता चला है कि प्लेसिबो सर्जरी, जहां मरीज को चीरा लगाया जाता है लेकिन कोई सर्जरी नहीं की जाती है, वास्तविक सर्जरी जितनी ही प्रभावी होती है। ऐसा एंजाइना से लेकर घुटनों में गठिया जैसी स्थितियों में देखा गया है। एक परीक्षण में शोधकर्ताओं ने मरीजों को बताया कि वे उन्हें एपोमोर्फिन नामक एक शक्तिशाली पार्किंसंस दवा का इंजेक्शन लगा रहे थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें सेलाइन का इंजेक्शन दिया गया। मस्तिष्क स्कैन से पता चला कि सलाइन इंजेक्शन का प्रभाव वास्तविक दवा से अप्रभेद्य था। वैलियम, जो व्यापक रूप से चिंता विकारों के लिए निर्धारित है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि रोगियों को पता न चले कि वे इसे ले रहे हैं। यह सब बताता है कि किसी हस्तक्षेप के प्रभाव, चाहे वह फार्मास्यूटिकल, हर्बल, आहार संबंधी या कुछ और हो, उस हस्तक्षेप के बारे में हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर बड़े पैमाने पर निर्भर करता है। आपकी ओर से अंतर्दृष्टि प्लेसिबो डॉक्टर जो डिस्पेंसा हैं, अपनी नई वास्तविकता बनाएं। यदि हम बदलना चाहते हैं और स्वयं का सबसे अच्छा स्वस्थ संस्करण बनना चाहते हैं तो हमें इसे बनाने की आवश्यकता है। पुस्तक में डॉक्टर डिस्पेंसा इस बारे में बात करते हैं कि कैसे आपका व्यक्तित्व आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता बनाता है। वह आपके पिछले विचारों और विकल्पों पर आधारित है। जाहिर है, बदलाव के लिए आपको नए विचार और विकल्प बनाने होंगे। यह शुरुआत में असुविधाजनक है। जब आप नए तरीकों से सोचना और कार्य करना शुरू करते हैं तो यह अजीब लगता है, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन में उन्हीं रास्तों का उपयोग करने के बजाय अपने मस्तिष्क में नए रास्ते बना रहे हैं। हालांकि यदि आप इसे बनाए रखते हैं तो आप एक नया स्वयं का निर्माण कर सकते हैं जो एक नए शरीर, स्वास्थ्य और अनंत अवसरों की ओर ले जाता है। डॉ डिस्पेंसा इस प्रक्रिया को परिवर्तन की नदी को पार करना कहते हैं। अभी एक तरफ आप कौन हैं और दूसरी तरफ आप कौन होना चाहते हैं, और स्थायी परिवर्तन के लिए आपको नदी पार करनी होगी। दूसरे शब्दों में, पुनर्जन्म के लिए आपको मरना होगा। विचार शरीर को बदल देते हैं डॉ। जो डिस्पेंसा एपिजेनेटिक्स के नए विज्ञान के बारे में बात करते हैं। मतलब, हम अपने विचारों और परिवेश के आधार पर अपना डीएनए बदल सकते हैं। हम जो भी विचार सोचते हैं वह हमारे जीन को एक निश्चित तरीके से व्यक्त होने का संकेत दे रहा है। विषाक्त सोच शरीर में विषाक्त अभिव्यक्ति और समस्याओं को जन्म देती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक जीन अभिव्यक्ति और स्वास्थ्य को जन्म देती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम किसी चीज से ठीक होना चाहते हैं तो हमें नए परिणाम बनाने के लिए नए तरीकों से नए जीन को संकेत देने की जरूरत है। विषाक्त सोच शरीर में विषाक्त अभिव्यक्ति
और समस्याओं को जन्म देती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक जीन अभिव्यक्ति और स्वास्थ्य को जन्म देती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम किसी चीज से ठीक होना चाहते हैं तो हमें नए परिणाम बनाने के लिए नए तरीकों से नए जीन को संकेत देने की जरूरत है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग ठीक नहीं होते हैं और एक ही तरह की समस्याओं से बार बार जूझते हैं क्योंकि वे दिन ब दिन एक ही तरह के विचारों को सोचकर और हर दिन एक ही तरह की दिनचर्या करके बस एक ही जीन को संकेत दे रहे हैं। आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आप किन विचारों और व्यवहारों में संलग्न हैं जो जीन को संकेत दे रहे हैं। आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आप किन विचारों और व्यवहारों में संलग्न हैं जो जीन को संकेत दे रहे हैं कि वे आपको उन समस्याओं के बारे में बताएं जिनसे आप अभी निपट रहे हैं। जांचने लायक चीजें जिन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। आपके जीवन में किसी चीज के बारे में आपके विचार। क्या आप नकारात्मक, असुरक्षित, चिंतित, भयभीत, क्रोधित हैं? तनाव के इन हार्मोनों में रहने से शरीर ठीक नहीं हो पाएगा या स्वस्थ नहीं रह पाएगा। आपके शरीर और जीवन के बारे में आपकी मान्यताएं। आप अपने स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के बारे में क्या विश्वास कर रहे हैं? जो खाना आप खा रहे हैं, क्या आप नकारात्मक हैं और गपशप कर रहे हैं? आलोचनात्मक होना अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में। अपने जीन को बदलने के लिए आपको उन संकेतों को बदलना होगा जो आप उन्हें देते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं और उस व्यक्ति की आदतों और विचारों को पहचानें और अभ्यास करना शुरू करें। एक स्वस्थ, आनंदित और सफल व्यक्ति क्या सोचेगा, विश्वास करेगा और क्या करेगा? जितना अधिक आप सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका शरीर इसका अनुसरण करेगा। मानसिक पूर्वाभ्यास नए जीनों को नए तरीकों से संकेत देने के लिए और अपने जीनों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता तक व्यक्त करने के लिए मानसिक पूर्वाभ्यास ऐसा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एथलीट इसे वर्षों से जानते हैं। जब आप मानसिक अभ्यास करते हैं और कल्पना करते हैं कि आप कैसे कार्य करना चाहते हैं, आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और आप कैसा दिखना चाहते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क को बदल रहे हैं और उन सटीक विचारों से मेल खाने के लिए नए तंत्रिका पथ बना रहे हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और भावना महसूस करते हैं जैसे कि यह पहले ही हो चुका है, तो आपका मस्तिष्क वास्तव में क्या हो रहा है या जो कल्पना की गई है उसके बीच अंतर नहीं जानता है। डिस्पेंसा उन कई कार्यात्मक मस्तिष्क स्कैन के बारे में बात करते हैं जो वह उन लोगों पर करते हैं जो ध्यान करने बैठते हैं और अपने शरीर में बदलाव की कल्पना करते हैं। ध्यान से पहले और बाद में उनका मस्तिष्क शारीरिक रूप से भिन्न होता है। उनका मानना है कि अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं और हर सुबह बैठकर उस पर ध्यान करें जब तक कि आप एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस न करें। आप सचमुच इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को नए तरीकों से तार तार कर रहे हैं। हमें किसी परिणाम को भावनात्मक रूप से स्वीकार करना होगा और इसके बारे में पर्याप्त बार सोचना होगा। यह नए तरीकों से नए जीनों को संकेत दे सके, इससे पहले कि हमारे पास ऐसा होने का सबूत हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर अतीत की स्मृति नहीं रह जाता, बल्कि हमारे भविष्य का एक मानचित्र बन जाता है जो उसे घटित करता है। इब्रानियों, अब विश्वास उस चीज पर भरोसा है जिसकी हम आशा करते हैं और जो हम नहीं देखते उसके बारे में आश्वासन है। यही हमारे शरीर के भीतर परिवर्तन पैदा करता है। जो संभव है उसके बारे में हमारा विश्वास और वास्तव में इस पर विश्वास करना और इसके बारे में पर्याप्त सोचना कि आपका मस्तिष्क वस्तुतः वैसा ही दिखता है, भले ही यह पहले से ही घटित न हुआ हो। आपको समय से पहले रहने के लिए शरीर को दुरुस्त करना होगा। आपको एक निश्चित तरीके से महसूस कराने के लिए पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहना होगा। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यह बताने के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर न रहें। आप दृढ़ता के साथ अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और आपका शरीर उसका अनुसरण करता है। भावना प्लस तीव्रता प्लस आवृत्ति के साथ कल्पना करने से आपका मस्तिष्क बदल जाता है।
और आपकी भविष्य की वास्तविकता को आपकी वर्तमान वास्तविकता में लाना शुरू हो जाता है। आप हर सुबह उठकर ऐसा करते हैं और अपने आप को यह याद दिलाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं और आप अब कौन नहीं बनना चाहते हैं, ताकि एक पूरी तरह से नया आप बन सकें। भावनाएं उत्पन्न करें। हमारे विचारों में भावना लाना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली भावना कृतज्ञता है। अभी अपने अनुमानित भविष्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना और जो आप अभी होना चाहते हैं उसके लिए आभारी होना मस्तिष्क और शरीर में शक्तिशाली परिवर्तन पैदा करता है। यह केवल विचार ही नहीं है जो शरीर और मस्तिष्क को बदलता है, यह भावना है जो इसके साथ चलती है। यहीं पर अधिकांश लोग गलत समझ जाते हैं। वे सकारात्मक सोचना शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अभी भी चिंता, भय, चिंता, शर्मिंदगी आदि महसूस कर रहे हैं। यह शरीर के भीतर अराजकता का कारण बनता है, क्योंकि मन और भावनाएं एक अनुरूप नहीं हैं। जानने की कुंजी। शरीर में सच्चा उपचार और परिवर्तन तब घटित होने लगता है जब भावनाएं आपके सकारात्मक विचारों के साथ संरेखित हो जाती हैं। यहीं पर सुसंगति आती है। सुसंगति तब होती है जब विचार और भावनाएं संरेखित हों। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर में आश्चर्यजनक चीजें घटित होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते जिसके लिए आप आभारी हैं और आप वास्तव में कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका शरीर चरम उपचार और प्रदर्शन की स्थिति में होता है। अधिकांश वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज शरीर की एक अवस्था से आकर्षित हैं जिसे सुसंगतता कहा जाता है। सभी शोधों से पता चलता है कि जितना अधिक आप सुसंगतता का अनुभव कर सकते हैं, उतना अधिक आपका शरीर बेहतर के लिए ठीक होता है, मरम्मत करता है और परिवर्तन करता है। ध्यान। हमारा जीवन बदलने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को बदलने की जरूरत है, जो हमारी मान्यताओं को बदल देती है, जो हमारी आदतों को बदल देती है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। मान्यताओं को बदलने के लिए हमें अपने अवचेतन मन तक पहुंचने की आवश्यकता है। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए आपको निम्न मस्तिष्क तरंग अवस्था में आने की आवश्यकता है। जब हम उच्च मस्तिष्क तरंग अवस्था में होते हैं तो हमारा विश्लेषणात्मक दिमाग विचारों, चिंताओं, योजना और अविश्वास के साथ दौड़ रहा होता है। जब आप अपने दिमाग को धीमा कर देते हैं तो आप उन चल रहे विचारों को पार कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। मस्तिष्क बताता है बीटा अवस्था। जहां हम दिन के अधिकांश समय कार्य करते हैं, बीटा अवस्था कार्यशील या सोचने वाले दिमाग से जुड़ी है। विश्लेषणात्मक, योजना, मूल्यांकन और वर्गीकरण। अल्फा अवस्था मस्तिष्क तरंगें सोचने वाले दिमाग से धीमी होने लगती हैं। हम अधिक शांत, शांतिपूर्ण और जमीनी महसूस करते हैं। हम अक्सर स्नान करते समय, जंगल में टहलते हुए या किसी ऐसी गतिविधि के दौरान खुद को अल्फा अवस्था में पाते हैं जो शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करती है। थीटा अवस्था, जहां ध्यान शुरू होता है। यह वह बिंदु है जहां मौखिक सोच मन ध्यान दृश्य मन में परिवर्तित हो जाता है। हम योजना बनाने वाले दिमाग से जागरूकता की गहरी स्थिति, अक्सर उनींदापन जैसा महसूस होता है, की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। मजबूत अंतर्ज्ञान, संपूर्णता के लिए अधिक क्षमता और जटिल समस्या समाधान के साथ। थीटा अवस्था विजुअलाइजेशन से जुड़ी है। थीटा वह अवस्था है जिसमें आपका दिमाग नई मान्यताओं और विचारों को बनाने के लिए सबसे अधिक खुला होता है। आप लगातार बीटा मोड में हैं। यदि आप लगातार ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट और मल्टीटास्किंग की जांच कर रहे हैं तो आपको अपने मस्तिष्क, विचारों और विश्वासों को बदलने में कठिनाई होगी। यही कारण है कि धीमा होना, मौन के लिए समय निकालना और पूरे दिन गहन सोच विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ जो सलाह देते हैं कि प्रत्येक दिन की शुरुआत ध्यान, कल्पना और एक नया व्यक्तित्व बनाने से करें। इस बारे में सोचना कि आप कौन बनना चाहते हैं, अब आप कौन नहीं हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। इस अवस्था में आपके मस्तिष्क और शरीर में बदलाव होने लगते। क्रियाएं। अपने जीवन में एक लक्षण देखें, शारीरिक या भावनात्मक। इस बारे में सोचें कि आपके कौन से विचार या आदतें उस समस्या में योगदान दे रही हैं। चिंता, तनाव, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या आदि को याद रखें।
सभी आपके शरीर को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां वह ठीक नहीं हो सकता। देखें कि आप अभी कहां हैं और सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं। वह व्यक्ति कैसे कार्य करेगा? उस व्यक्ति की क्या आदतें होंगी? क्या करेगा? वे क्या कहेंगे? हर सुबह उस व्यक्ति की तरह महसूस करने के लिए समय निकालें। आपके उपचार और आपके नए जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहा हूं। कल्पना करें कि यह कैसा होगा और यह कैसा महसूस होगा। इस तरह आप अपने शरीर में अपना खुद का प्लेसिबो प्रभाव पैदा कर सकते हैं।